Hi everyone, welcome to SO English Point. So let's learn English through the story. So the name of the story is The Lion's Hesitation. Hesitation का मतलब होता है कि जब हम संकोच में होते हैं कि कोई काम करें या फिर ना करें. When we are doubtful or we are not most confident on our efforts, that process is known as the hesitation. यहाँ पर लायंस क्या है? एपोस्ट्रोफी का केस है क्योंकि ये हेजिटेशन किससे बिलोंग करता है? लायन से. और यहाँ पर दा क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया. सो लेट्स बिगिन. क्या दिया है? ए यंग लायन वाज हंटिंग फॉर अ मील व्हेन ही केम अपॉन अ हर्ड ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ माउंटेन स्ट्रीम. इसका मतलब देखिए, लायन कितना है? लायन कैसा है? यंग है. और ये कितना है? एक है. इसका मतलब हो गया कि लायन यहाँ पर नाउन है, यंग क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और एक क्या हो गया? आर्टिकल हो गया. अब देखिए, वाज और प्लस बर में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, क्योंकि वाज, जब भी वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाता है, दैट टेंस इज नोन एज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और इसका हिंदी क्या होता है? कोई कार्य हो रहा था. तो जो लायन था वो शिकार कर रहा था. किसका? किसके लिए? मील के लिए. मील मीन्स क्या था? फूड, भोजन के लिए. फॉर अ मील. वेन मीन्स तभी. वेन मीन्स जब. ये जब, वेन जब बीच में आता है किसी सेंटेंस के, तो इसका मतलब जब या तब होता है. और अगर शुरू में आता है तो इसका मतलब कब होता है. ये शुरू में इंट्रोगेटिव का काम करता है. वेन मीन्स जब. ही, वह. केम अपॉन. केम अपॉन का मतलब होता है अचानक किसी के सामने आना, या फिर अचानक किसी से सामना होना. तो वो सामने आया. अ हर्ड ऑफ डियर. हर्ड मीन्स क्या होता है? झुंड, ग्रुप ऑफ समथिंग. किसका? डियर यानी कि हिरण का झुंड था. ड्रिंकिंग वाटर, जो क्या कर रहा था? अभी ड्रिंकिंग देखिए, ये जानते क्या है? यहाँ ये इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड क्लॉज बोलते हैं. यानी कि इसका मेन मतलब ये है कि दैट वर ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे थे. तो दैट क्या है यहाँ पर? दैट किसके लिए आएगा? डियर के लिए. तो ये क्या कर रहे थे? डियर पानी पी रहे थे. फ्रॉम मीन्स से. किससे? एक माउंटेन से. मतलब एक माउंटेन स्ट्रीम. माउंटेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? झरना. और माउंटेन का मतलब क्या होता है? दैट वाज गोइंग थ्रू द माउंटेन, जो उस पहाड़ से होकर जा रहा था. फ्रॉम यहाँ पर क्या है? फ्रॉम प्रेपोजिशन है. और स्ट्रीम क्या है? यहाँ पर नाउन है. माउंटेन यहाँ पर नाउन तो है, बट वर्क कर रहा है एडजेक्टिव का. और ए क्या हो गया? यहाँ पर आर्टिकल हो गया. लेट्स मूव अवे, मूव्स फॉरवर्ड. क्या लिखा है? They were far enough away that they were completely unaware of the lion's presence. So he slunk down in the tall grass and surveyed the situation. क्या हुआ? They means वे. They means कौन? Deer. Were means थे. Far enough away, काफी ज्यादा दूर. Enough means ज्यादा होता है. दैट मीन्स की. दे मीन्स कौन? फिर आया हिरण के लिए. वर मीन्स थे. कंप्लीटली मीन्स पूरे तरीके से, फुल्ली. अनअवेयर ऑफ का मतलब होता है अनजान रहना, यानी उनको अवेयरनेस नहीं थी. किसकी अवेयरनेस नहीं थी? लायंस के प्रेजेंस की. लायंस के वहां पर की. लायंस वहां पर प्रेजेंस है, वहां लायंस उपस्थित है. सो मीन्स इसलिए. ही स्लंक डाउन. ही मीन्स किसके लिए? लायन के लिए है. स्लंक डाउन का मतलब होता है जब हम झुककर कहीं पर छिप जाते हैं, नीचे झुक जाना. इन द टॉल ग्रास. कहाँ पर? ग्रास में. ग्रास कैसी थी? टॉल थी. द मीन्स आर्टिकल हुआ, डेफिनेट आर्टिकल. एंड मीन्स और सर्वे. सर्वे का मतलब यहाँ पर वॉच होता है, ऑब्जर्व करना, देखना. सर्वे मीन्स देख रहा था. द सिचुएशन, किसको? हालात को. किसकी सिचुएशन को? डियर की सिचुएशन को, उनके मोमेंट्स को, उनके पोजीशन को, उनके लोकेशन को ये नोट कर रहा था, देख रहा था. द लायन फिक्स्ड. यहाँ फिक्स का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अटेंशन फिक्स करना. हिज गेज. गेज मीन्स ध्यान होता है. ऑन मीन्स पर. किस पर? पार्टिकुलरली. पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से. प्लम्प लुकिंग डियर, यानी कि एक डियर था जो क्या था? प्लम्प लुकिंग, यानी कि बहुत मोटा दिख रहा था, हष्ट पुष्ट दिख रहा था. उसे क्या बोलते हैं? प्लम्प लुकिंग. एंड मीन्स और बिगेन. बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन. टू क्रीप टूवर्ड्स इट. क्रीप का मतलब क्या होता है? रोना. क्रीप का मतलब होता है रेंगना. टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर. इट मीन्स क्या होता है? इट का मतलब होता है यहाँ पर हिरण.
इट मीन्स जिसको देख रहा था प्लम्प लुकिंग डियर को, उसकी तरफ वो क्रीप मीन्स रेंकर टूवर्ड्स मीन्स और इट मीन्स इसके गया। हाउएवर मीन्स फिर भी, हाउएवर का मतलब होता है जब हम निगेटिव आइडिया, एक पॉजिटिव और निगेटिव आइडिया को जब एक साथ मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, इन दैट सिचुएशन वी यूज हाउएवर। हाउएवर मीन्स फिर भी, एज मीन्स जैसे ही मीन्स कौन, लायन, ड्रीव नियरर, ड्रीव नियरर का मतलब ड्रॉ मीन्स खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रीव नियरर का मतलब होता है किसी के पास में जाना, क्लोज में जाना। जब वो और पास में गया किसके, टू द डियर, उस प्लम्प लुकिंग डियर, उस मोटे से हिरण के पास में गया। ए थॉट, तभी एक आइडिया, थॉट क्या होता है देखिए, एक थॉट तो वर्ब होता है, थिंक, थॉट, थॉट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थिंक की होती है, और एक थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। तो एक थॉट अकर्ड मीन्स होता है केम, आया, किसके दिमाग में आया, टू द लायन, लायन के दिमाग में आया। क्या आया, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस्ड किया, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ही नोटिस्ड द डियर, कि जो डियर है मूविंग अप एंड डाउन द स्ट्रीम, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इधर उधर जा रहा है, कभी अप और कभी डाउन, किसके, उस स्ट्रीम के, उस झरने के। एज दे ड्रैंक, जब वो पानी पी रहे थे, दे मीन्स कौन, उनका पूरा ग्रुप, ड्रैंक क्या है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ परहैप्स लिखा, परहैप्स का मतलब मे बी, परहैप्स इफ ही वेटेड वेयर ही वाज, one of the deer would move close enough for him to pounce upon it completely unaware। क्या बोल रहा है, हो सकता है, इफ मीन्स अगर ही वेटेड, अगर वो वेट कर रहा है, वेयर ही वाज, जहां पर वो था वहीं पर अगर रहकर वेट कर रहा है, देखिए वेयर क्यों आया, क्योंकि प्लेस के लिए बता रहा है। वन ऑफ द डियर मतलब कई डियर में से एक, वुड मूव क्लोज इनफ, जो जाएगा मुंह में चल कर जाएगा, क्लोज मीन्स काफी पास, क्लोज मीन्स पास में, इनफ मीन्स काफी ज्यादा, फॉर हिम टू पाउंस अपॉन इट, किसके लिए, ताकि लायन के लिए क्या हो, पाउंस अपॉन, पाउंस अपॉन का मतलब होता है किसी पर कूद कर झपट्टा मारना। इट मीन्स क्या हो गया, उस हिरन के पास में, जो मतलब उस हिरन के ऊपर जो उसके पास में जाएगा, और वो क्या होगा, कंप्लीटली अनअवेयर होगा, कि अनजान होगा कि उसके आसपास कहीं कोई शेर है, लायन है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है, देखिए ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ से, जैसे हम जब दो आइडिया को बोलते हैं तो फर्स्ट आइडिया के लिए बोलते हैं एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से ये है, तो वही सेम टू सेम इंग्लिश में है। ऑन द वन हैंड एक तरफ से, इफ ही केप्ट गोइंग, अगर वो केप्ट का मतलब कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट है, जिसका मतलब होता है केप्ट प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, और उसका मतलब कोई काम कंटिन्यू लगातार होते रहना। तो क्या बोल रहा है, अगर वो गोइंग चलता रहा, एज ही यूजुअली डिड, जैसा वह कर रहा था इस समय, यूजुअली मीन्स आमतौर पे, ही वुड मेक हिज ओवन चांस एट गेटिंग अ डियर, तो हो सकता है वो मौका बना ले, किस पर, उस डियर को पाने में, गेटिंग का मतलब पाने में, किसको, एक डियर को। बट मीन्स लेकिन, ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या बात थी, ऑन द अदर हैंड, देखिए दूसरी ओर क्या बात थी, इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल होता है, पॉसिबल मीन्स हमेशा किसी चीज की संभावना होती है, दैट मीन्स की द डियर माइट स्पॉट, कि जो डियर है उसको स्पॉट कर ले, स्पॉट मीन्स उसको देख ले या पता लगा ले उसके बारे में, वैसे स्पॉट का मतलब लोकेशन होता है, लेकिन यहाँ स्पॉट का मतलब है किसी को देखना। तो हो सकता है, माइट कब आता है, जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो ये सोच रहा है कि हो सकता है अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो डियर मुझे पता लगा ले, मुझे देख ले। प्राउलिंग कूदते हुए, एंड मिस और फ्ली बिफोर ही कुड गेट क्लोज इनफ टू स्ट्राइक, और वो भग जाए, फ्ली मीन्स क्या होता है, भग जाना, बिफोर मीन्स किसी काम के पहले, किसके पहले, ही कुड गेट क्लोज इनफ मतलब जो लायन है वो उनके पास में जाने से पहले ही अगर हिरन कोई देख लेगा उसको तो भग जाएगा। किस रेंज में जाने से पहले, स्ट्राइक, यानी कि खतरे, जब वो हमला करेगा तो हमला ऐसे थोड़ी ना कर देगा, हमला कब करेगा, जब उसके पास में होगा। तो ये सोच रहा है कि अगर मैं उसके पास में पहुंचा, उतने करीब ना पहुंचा कि जहां से मैं उसको स्ट्राइक कर सकूं, उसके ऊपर झपट्टा मार सकूं, तो क्या होगा, अगर वो मुझे स्पॉट कर लिए तो फिर वो क्या करेंगे, चले जाएंगे, फ्ली मीन्स भाग जाएंगे, प्राउली मीन्स कूदते कूदते। द लायन वॉज ऑफ टू माइंड्स, ऑफ टू माइंड्स का मतलब होता है डाउटफुल, जब हमारे हमारे दिमाग में सेम टाइम टू आइडियाज चलते रहते हैं और हम उसके बीच में एक स्ट्रगल करते रहते हैं, वी आर अनडिसाइसिव एट दैट मोमेंट, हम डिसीजन नहीं ले पाते।
तो उसके दिमाग में दो आइडियाज थे अबाउट हाउ टू प्रोसीड, कि कैसे वो आगे बढ़े, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना। व्हेन अ नियर बाई बर्ड, और तभी एक नियर बाई मीन्स पास की एक बर्ड चिड़िया थी, स्पॉटेड हिम, उसको देख ली, इन हिज हाइडिंग प्लेस, उसके हाइडिंग प्लेस मतलब जहां पर वो छुपा हुआ था, इन द ग्रास मस कहाँ पे, घासों में, एंड मीन्स और फ्लैप्ड नॉइजली अवे, फ्लैप्ड का मतलब क्या होता है, जब चिड़िया उड़िया कुछ देखती है तो फ्लैप्ड नॉइजली, मतलब फ्लैप का मतलब होता है पंख को फड़फड़ाना, और नॉइजली मीन्स क्या होता है आवाज करते हुए, अवे मीन्स क्या होता है दूर उड़कर चली गई, कौन वो चिड़िया। अब क्या हुआ ये समझ लीजिए, एक अलर्ट था। द नॉइज स्टार्टल्ड द डियर, और ये आवाज थी स्टार्टल मीन्स चौंका देना, किसको, उन डियर्स को। हु मीन्स जो, हु मीन्स कौन है, डियर। प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत, बाउंडेड ऑफ, बाउंड ऑफ का मतलब कूद कूद कर भाग जाना, बहुत तेजी से भाग जाना, इन फियर। तो बाउंडेड ऑफ चले गए, इन एवरी डायरेक्शन बिफोर द लायन कुड रिस्पॉन्ड, मतलब हर डायरेक्शन में फैल गए, किससे, लायन के रिस्पॉन्ड करने से पहले, लायन उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करता, लायन हमला करता उसके पहले ही वो दे स्कैटर्ड इनटू मल्टीपल डायरेक्शन एंड बाउंड ऑफ। ऑल द लायन, जो जितने भी लॉयंस, ऑल द लायन कुड डू, मतलब जो भी चीज लायन कर सकता था वो क्या था, वाज स्टेयर ग्रेटफुली, वो स्टेयर कर रहा था, मतलब देख रहा था। रिग्रेटफुली मीन्स क्या होता है, पछतावे में, जब हमें किसी एक्शन पर हमें रिग्रेट होता है। एट द एम्प्टी स्ट्रीम, किस पर, जो झरना एम्प्टी था, मतलब उस, मतलब कुछ समय पहले, बिफोर सम मोमेंट्स देर आर मल्टीपल डेयर्स वॉकिंग अराउंड दैट, बट नाउ इट वॉज कम्प्लीटली यू कैन से एम्प्टी, अब वो क्या था, काफी खाली था झरना। एंड थिंक ऑफ हिज मिस्ड चांस एट अ मील, और वो सोच रहा था अपने मिस्ड चांस, उस जो मौका मतलब उस मिस मतलब होता है कोई चीज़ को मिस कर देना, और चांस मीन्स मौका होता है, उस खोए हुए मौके पर, कौन से मौके पर, एट अ मील, कि उसका भोजन उसके सामने ही था। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।